हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन यू लाइक एकेडमी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से मैं प्रत्येक वीडियो पर एक्सरसाइज देने जा रहा हूं, क्योंकि एक्सरसाइज से ही आप लोगों को पता चलेगा कि कितना समझ में आया। इससे पहले मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पर वीडियो बना चुका हूं। उस टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और इस एक्सरसाइज को स्वयं करने की प्रयास करेंगे। फिर मैं जो समझाऊंगा उससे आप फिर मिलाने की प्रयास करेंगे कि आपको कितना समझ में आया, कितना परसेंटेज आपको समझ में आया। तो आए देखें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ें। जो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी जितने भी सेंटेंस दिया गया है उसको पहचानें। फिर कहता है एंड टेल देयर नेम, और उसका नाम बताएं जो कौन सा है। तो सबसे पहले मैं एक बात समझा दूं कि आपको तीन चीजें ध्यान में रखना है। नंबर वन, सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड को आप समझेंगे। नंबर टू, सेंटेंस के एंड में जो मार्क्स लगता है उस मार्क्स के थ्रू। और नंबर थ्री में सेंटेंस का सेंस क्या कहता है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वर्ड से ही समझ में आएगा। अगर फर्स्ट वर्ड से समझ में नहीं आया तो फिर आप सेंटेंस के एंड में जो मार्क्स होता है उससे आप समझेंगे। फिर उससे भी समझ में नहीं आएगा तो आप थर्ड वाला जो है सेंस, सेंटेंस का सेंस क्या कहता है, उससे तो आपको 100% समझ में आ ही जाएगा। तो देखें, सबसे पहला सेंटेंस क्या है? मे गॉड हेल्प यू। तो पहला देखें इसमें मे। तो मे दो सेंटेंस में आता है। सबसे पहले या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंस, लेकिन दोनों के अब यहां पर कंफ्यूज आप हो सकते हैं, इसलिए आपको दूसरा नंबर क्या देखना है? मार्क्स एंड में। तो देखें, एक में है एक्सक्लेमेशन मार्क्स और दूसरा में है क्वेश्चन मार्क्स। तो देखिए, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क्स है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। नंबर थ्री, आपको सेंस को भी आप देखेंगे कि सेंस क्या कहता है। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी सहायता करे, यानी कोई किसी की कामना कर रहा है या प्रार्थना कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव। बस। नंबर टू में मे आई कम इन सर। तो फर्स्ट में यहां कंफ्यूज है, नंबर टू में देखेंगे क्वेश्चन मार्क। बस क्वेश्चन मार्क से पता चल गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही हम किसी से कोई बात पूछते हैं तब हमें वो आंसर मिलता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव। नंबर थ्री में देखें आई टीच इंग्लिश ग्रामर। यहां पर क्या है? सब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। नंबर तो सब्जेक्ट से ही पहचान में आ गया। नंबर टू, एंड में फुल स्टॉप है। और नंबर थ्री, ये कथनवाचक है, यानी कोई किसी से कुछ पूछता है तो आंसर देता है तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, या कोई भी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में वर्णन करता है तो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करता है। तो ये देखें, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव। नंबर फोर में है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। अब देखेंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स दो ही सेंटेंस में लगता है, या तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अब यहां दिया हुआ है व्हाट अ ब्यूटीफुल। अब व्हाट तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आता है और ये एक्सक्लेमेटरी भी सेंटेंस में। तो इस व्हाट से व्हाट अ ब्यूटीफुल, सरप्राइज, आश्चर्य का पता चलता है। तो कितनी सुंदर सी, कितनी सुंदर लड़की वह है, यानी वह कितनी सुंदर लड़की है, तो आश्चर्य व्यक्त कर रहा है।
तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नंबर 5 में आ जाए, ऑलवेज लिसन केयरफुली। अब यहां देखें, ऑलवेज एक एडवर्ब वर्ड है, इसको हम साइड कर दें। नंबर 2 में क्या आया? लिसन क्या है? एक वर्ब। तो जो सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है वो सेंटेंस क्या? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो देखें, और इसके एंड में क्या है? फुल स्टॉप। लिसन केयरफुली यानी ध्यान से सुनो, और इसमें ऑलवेज लग गया तो हमेशा ध्यान से सुनो। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इंपरेटिव। अब ये देखें यहां पर नंबर 6 में, हिज फादर इज अ टीचर। तो सब्जेक्ट आया हिज फादर, और फिर एंड में क्या है? दूसरा नंबर फुल स्टॉप। नंबर 3 में ये भी कथनवाचक है, यानी वो कहता है उसके पापा जो हैं अध्यापक हैं। तो ये भी आ गया असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद नंबर 7 में देखें, डोंट क्वारल ईच अदर, यानी एक दूसरे से झगड़ा मत करो। तो यहां पर डोंट आया, और डोंट क्वारल ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो गया, और एंड में क्या है? फुल स्टॉप। अब ये कोई किसी को एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो जिसमें ऑर्डर हो, सलाह हो, यानी एडवाइस हो या रिक्वेस्ट हो, ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। इस तरह से नंबर 8 में क्या है? पुह पुह यू आर सो ग्रीडी। वो कहता है छी छी तुम इतनी लालची हो। इसके एंड में देखिए, यहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, यहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, और यहां फुल स्टॉप आया है। तो इस एक्सक्लेमेशन मार्क्स से आप पता चलता है, और इस सेंटेंस के सेंस से भी पता चलता है कि कोई किसी से घृणा करता है, मतलब घृणा हो रहा है, कितनी लालची है। तो जो घृणा वाला सेंटेंस होता है, जिसे हम कॉन्टेम्प्ट कहते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी। इसी तरह से है वेयर आर यू गोइंग। अब यहां वेयर WH वर्ड आ गया, वेयर, लेकिन सब्जेक्ट से पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, आर। यानी जो सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, भले उसके पहले WH वर्ड हो, तो ऐसे सेंटेंस, और एंड में क्या है? क्वेश्चन मार्क। और इसका सेंस क्या निकल रहा है? पूछ रहा है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन वाली होगी। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव। इसी तरह से है मे यू लीव लॉन्ग। अब देखिए, मे यहां भी स्टार्ट आया है स्टार्टिंग में, और यहां पर क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। तो मे यू लीव लॉन्ग यानी आप दीर्घ आयु हो, यानी आपकी उम्र लंबी हो। तो कोई किसी को कामना करता है, तो जो कामना करने वाला है, तो वो कौन सी सेंटेंस में आएगा? इंपरेटिव में। तो मैं समझता हूं आपको ये आसानी से इस तरीके से सेंटेंस पहचान में आ जाएगा जो कौन सी है सेंटेंस है। अब हम नंबर 2 में चलते हैं। कहता है सम ऑफ देम आर सेंटेंसेस एंड सम ऑफ देम आर नॉट सेंटेंसेस। यानी इसमें जो है कुछ सेंटेंस है और कुछ सेंटेंस है ही नहीं। तो आप कैसे समझेंगे कि कौन सी सेंटेंस है और कौन सी सेंटेंस नहीं है? तो जिस सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग निकलता हो, कंप्लीट सेंस निकलता हो, वह सेंटेंस एक्चुअल में वो सेंटेंस है, तो उसके सामने हम लिखेंगे यस। और जिस सेंटेंस से कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, वो सेंटेंस सही ढंग से लिखा ही नहीं गया है और उससे कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं आता, ऐसे सेंटेंस के आगे हम लिखेंगे नो। तो देखें,
ओपन द विंडो प्लीज। तो ये यहां पर आपको पता चल गया कि ओपन द विंडो, खिड़की, कृपया खिड़की खोल दे या खोल दो। तो रिक्वेस्ट कर रहा है कृपया खिड़की खोल दे, तो इसमें रिक्वेस्ट वाली सेंटेंस आ गया। इसका मतलब ये सेंटेंस है, तो इसके यहां हम एस लिख दिए, एस। इस तरह से कुंदन कमिंग हेयर। अब कुंदन कमिंग हेयर या कोई सेंटेंस है, कंप्लीट है? नहीं, कंप्लीट है ही नहीं सेंटेंस। अगर इसके हम कुंदन इज हम लगा देते हैं तो कुंदन कमिंग हेयर, तब एक सेंटेंस बन जाता। लेकिन यहां पर कोई नहीं है, तो इसे सेंटेंस हम नहीं कहेंगे, इसलिए इसे हम कहेंगे नो। इसी तरह से है शिवम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां देखें, शिवम इज प्लेइंग, इसका फुल सेंटेंस निकल रहा है, फुल मीनिंग निकल रहा है। शिवम क्रिकेट खेल रहा है, तो ये सेंटेंस है, लिखेंगे यहां पर यस। अब यहां गार्डन्स आर इन द फ्लावर्स, गार्डन्स आर इन द फ्लावर्स, बागीचा फूलों में है। यह क्या हो सकता है? नहीं, इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे नो। अगला नंबर 5 में देखें, हुर्रा द मैच हैज वन अस। अब हुर्रा तो यहां सही है, लेकिन द मैच हैज वन अस, मैच हम लोगों को जीत चुका है। तो मैच क्या हम लोगों को जीत लेगा कि हम लोग मैच को जीतेंगे? तो ये सेंटेंस भी, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो जिस सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलता वो सेंटेंस नहीं होता है। ऐसे सेंटेंस को, ये सेंटेंस है नो, ये सेंटेंस नहीं है। इस तरह से सेंड द मैसेज टाइमली, कहता है मैसेज टाइम से भेजो। किसी को अगर मैसेज भेजना हो तो टाइम से भेजो, तो सेंड द मैसेज टाइमली, तो ये भी एक सेंटेंस है। एडवाइस दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में आता है, तो सेंटेंस है, इसलिए इसको हम लिखेंगे यस, ये सेंटेंस है। डज योर मदर टीच, डज योर मदर टीच, क्या तुम्हारी मम्मी पढ़ाती है? ये सेंटेंस कंप्लीट है, हाँ कंप्लीट है। डज योर मदर टीच, क्या तुम्हारी मम्मी पढ़ाती है? सेंस पूरा कंप्लीट निकलता है, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ यस। यहां देखिए रनिंग ऑन द रोड। अब रन ऑन द रोड, तो ये सेंटेंस हो सकता था, लेकिन रनिंग आ गया, यानी सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो इंपरेटिव होता है, लेकिन यहाँ फोर्थ फॉर्म है, तो ये सेंटेंस नहीं है, इसलिए यहां पर इसके हम नो लिखेंगे। जैसे मे यू लीव लॉन्ग। अब मे यू लीव लॉन्ग, ये सेंटेंस है, हाँ है, इसका सेंस निकलता है कि आपकी उम्र लंबी हो, तो ये सेंटेंस है, यस लिख देंगे। इस तरह से हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये सेंटेंस है, हाँ है, इसलिए इसको भी हम लिखेंगे यस। तो अब देखें कहाँ एस है, कहाँ नो है, कहाँ एस है, कहाँ नो है, कौन सा इसमें सेंटेंस है, कौन सा इसमें सेंटेंस नहीं है। तो इस एक्सरसाइज को आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरह से घर में बैठकर पहले कोशिश करें खुद से करने को, और फिर इससे फिर मिलाकर देखें कि आपका कितना परसेंट सही है और कितना परसेंट सही नहीं है, इससे आपको पता चलेगा। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। हर वीडियो आप देखेंगे और हर वीडियो का एक्सरसाइज हम आप देते रहेंगे, जो प्लेलिस्ट, एक्सरसाइज प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखेंगे। ओके।